हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी में सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, आज हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ने जा रहे हैं जिरंड। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? जिरंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास कि आखिर में जिरंड होती क्या है, कहाँ कहाँ हम इसको कैसे यूज करते हैं, क्या इसके यूजेस हैं, इन सभी के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम, क्या जिरंड। जिरंड क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। when the form of when the ing form of when the ing form of a verb is used as a noun in a sentence it is known as gerund। उसे हम क्या कहेंगे? जिरंड कहेंगे। देखिए भाई समझते हैं इसको। मैंने कहा कि एक ऐसी वर्ब जिसमें आईएनजी जुड़ा होगा। क्या जुड़ा होगा? एक ऐसी वर्ब जिसमें आईएनजी जुड़ा होगा। अगर वह वर्ब आईएनजी जुड़ी हुई वर्ब हमारा सेंटेंस में नाउन का काम करेगी तो उसे हम जिरंड कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? तब हम उसे जिरंड कहेंगे। जिरंड कहेंगे तो समझ में आ गया सर, उसे जिरंड कहेंगे। लेकिन आप एग्जांपल से जरा समझाइए कि सर आखिर जिरंड होगी कैसी। तो जैसे मैंने कहा आई लाइक रीडिंग, जैसे मैंने सिंपल सा एग्जांपल लिया आई लाइक रीडिंग। मुझे क्या पसंद है? किताबों को पढ़ना पसंद है, रीडिंग पसंद है। तो ये जो रीडिंग लिखा हुआ है ये नाउन की तरह ट्रीट हो रहा है। देखिए भाई कैसे ट्रीट हो रहा है। ये आई जो है हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। आप कहेंगे सर बिल्कुल, आई जो है हमारा ये क्या है? सब्जेक्ट है। अब बात करते हैं लाइक मीन्स होता है पसंद करना। ये हमारी क्या है? वर्ब। क्या है? वर्ब। भाई एक सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आई तो सिंपल सी बात है वर्ब के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, एडवर्ब आएगा, हमारी ये सारी चीजें आएंगी। तो रीडिंग हमारा यहाँ नाउन की तरह काम कर रहा है। क्या पढ़ता है, क्या पसंद है उसको? रीडिंग। तो रीडिंग हमारे नाउन की तरह काम कर रहा है, लेकिन ये वर्ब है इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? जिरंड कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे? जिरंड कहेंगे। चलिए भाई समझते हैं दूसरे एग्जांपल से बात। जैसे मैंने कहा ड्राइविंग टू फास्ट इज डेंजरस। अगर आप ज्यादा तेज ड्राइविंग करेंगे तो वो क्या है? डेंजरस है। देखिए भाई ड्राइविंग है यहाँ पे हमारे नाउन की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? नाउन की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है? जिरंड है। कैसे पता चला ये नाउन की तरह काम कर रहा है? देखिए भाई ये इज जो है ये हमारी क्या है? वर्ब। क्या है? वर्ब। वर्ब से पहले क्या आता है? आप कहेंगे सर सब्जेक्ट। तो ये जो पूरा पार्ट है हमारा एज ए सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, लेकिन सेंटेंस की शुरुआत जो हुई है वो किससे हुई है? वर्ब। ड्राइव मीन्स चलाना होता है, उसमें आईएनजी जुड़ी हुई है और ये नाउन की तरह काम कर रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा ड्राइविंग है ये हमारा क्या हो गया? जिरंड की तरह काम कर रहा है। समझ में आई बात? चलिए आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आई। तो हम बात करते हैं सर इसके यूजेस क्या होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे भाई यूजेज ऑफ जिरंड। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे यूजेज ऑफ जिरंड। जिरंड के क्या क्या यूजेस हैं, हम इसको कहाँ यूज करते हैं, किस तरीके से यूज होती है, सारी बातें हम यहाँ सीखेंगे। यूजेज ऑफ जिरंड हेडिंग डाल ली भाई। चलिए समझते हैं यूजेज ऑफ जिरंड। तो इसमें सबसे पहला जो यूज आता है वो आता है हमारा इट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। As a subject of a verb. It is used as a subject of a verb in a sentence. ठीक है, सेंटेंस में क्या होती है? Of a verb in a sentence. यहाँ आप लोगों को लास्ट में दिख रहा है कि नहीं? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो एंड ऑडियो दोनों चीजें क्लियर हैं। अगर दोनों चीजें क्लियर हैं तो थम्स अप कर दीजिए भाई।
यहाँ आप लोगों को इतना ही दिख रहा होगा। इनके बाद लिख लीजिए इन अ सेंटेंस ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इन अ सेंटेंस। सेंटेंस पहला यूज है हमारा कि जो हमारा जिरेंड होता है, जिरेंड जो है ये एक सेंटेंस में सब्जेक्ट बनता है, लेकिन किसका सब्जेक्ट बनता है? आप कहेंगे वर्ब का सब्जेक्ट बनता है। चलिए समझते हैं एग्जांपल की हेल्प से कि आखिर कैसे जो है सब्जेक्ट बनता है। जैसे मैंने कहा रीडिंग इज माई हॉबी, रीडिंग इज माई हॉबी। उसकी हॉबी क्या है? आप कहेंगे सर रीडिंग है। तो रीडिंग का बात किसकी चल रही? रीडिंग की बात चल रही। आप कहेंगे सर बिल्कुल रीडिंग की बात चली। तो रीडिंग हमारा क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। और मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट जो है वो नाउन और प्रोनाउन बनती है, लेकिन ये जो हमारी वर्ब है रीडिंग, इसको हम एज अ नाउन यूज कर रहे हैं। किसकी तरह यूज कर रहे हैं? नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? जिरंड कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? जिरंड कहेंगे। कोई दिक्कत समस्या? आप कहेंगे जी नहीं सर। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं अगर मैं, जैसे मैंने कहा पहला पिछला वाला एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा ड्राइविंग टू फास्ट, ड्राइविंग टू फास्ट इज डेंजरस। देखिए भाई इस हमारी इसमें क्या है? वर्ब है, तो वर्ब से पहले क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो ये जो ड्राइविंग है हमारी सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। किसकी तरह काम कर रही है? वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। तो ये हमारा किसकी तरह काम कर रही है? ड्राइविंग। जिरंड है ये हमारे किसकी तरह यूज कर रहे हैं? हम इसको एज अ सब्जेक्ट की तरह। आप कहेंगे सर हम इसको एज अ सब्जेक्ट की तरह हम क्या कर रहे हैं? इसको यूज कर रहे हैं। कोई दिक्कत समस्या? आप कहेंगे जी नहीं सर बिल्कुल दिक्कत समस्या नहीं है। चलिए जैसे अगर मैं कहूँ एक नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे मैंने कहा स्विमिंग, स्विमिंग इज वन ऑफ द, swimming is one of the, swimming is one of the my best favorite, my swimming is one of the my best favorite way to get exercise, to get exercise। क्या है भाई? एक्सरसाइज के लिए। स्विमिंग इज वन ऑफ द माई बेस्ट फेवरेट वे टू गेट एक्सरसाइज। स्विमिंग जो है क्या है? एकमात्र उसका बेस्ट फेवरेट तरीका है एक्सरसाइज करने का। इस सेंटेंस में कहा गया है। तो स्विमिंग देखिए भाई ये हमारा सब्जेक्ट की तरह, इस हमारा क्या है? यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। ये इस हमारा वर्ब है, तो ये स्विमिंग हमारी क्या हो गई? स्विमिंग हमारा क्या बन गया भाई? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या बनता है? आप लोगों को मैंने बताया था कि जो सब्जेक्ट बनता है वो नाउन की तरह काम करता है, नाउन या प्रोनाउन की तरह काम करता है। यहाँ पर जो हमारा जिरंड फॉर्म आया है स्विमिंग, ये एज ए सब्जेक्ट तरह काम कर रहा है, और सब्जेक्ट क्या बनता है? नाउन। इसलिए ये स्विमिंग जो है यहाँ नाउन की तरह यूज हुआ, इसलिए हमारा सब्जेक्ट बन गया। और इस वर्ब का क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। तो हमारा यूजेस क्या था कि हम सीख रहे थे कि सब्जेक्ट जो हमारा जिरंड होता है, जिरंड जो है वो क्या करता है? सब्जेक्ट की तरह काम करता है। आशा करता हूँ कि आपको पहला यूज समझ में आ गया होगा। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन करिए, फिर हम इसका नेक्स्ट यूज सीखते हैं। नोट डाउन कर लीजिए भाई फटाफट। दूसरा यूज है हमारा कि जो हमारा जिरंड होता है इसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब की तरह भी यूज करते हैं। चलिए समझते हैं एग्जांपल की मदद से कि कैसे हम जिरंड को एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब यूज करते हैं। चलिए जैसा कि मैंने एग्जांपल में देखिए, मैंने कहा आई लाइक रीडिंग, आई लाइक रीडिंग पोइट्री। जैसे मैंने कहा मुझे पोइट्री पढ़ना पसंद है, आई लाइक रीडिंग पोइट्री, तो ये हमारा जो रीडिंग है क्या है? रीडिंग पोइट्री हमारा ऑब्जेक्ट बना। देखिए जो आई है हमारा क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और लाइक जो है हमारा वर्ब है, और ये वर्ब का, इस वर्ब का क्या है? रीडिंग जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या पढ़ना पसंद है? उसे रीडिंग पोइट्री, ये ऑब्जेक्ट की तरह हुआ। तो हमने यही सीखा कि जो हमारा जिरंड है ये ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब भी होता है, वर्ब का एक ऑब्जेक्ट होता है। देखो यहाँ पे हमने उससे उसी को इसी तरीके से यूज किया है। दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा ग्रांडमा
enjoy, grandma enjoys knitting, ग्रांडमा एंजॉय कनेक्टिंग, ग्रांडमा एंजॉय करती है कनेक्टिंग को। देखिए भाई ग्रांडमा हमारे सेंटेंस में क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। आप कहेंगे सर बिल्कुल। एंजॉय हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई। और एक कनेक्टिंग क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए भाई जेरेंड का फॉर्म है क्या है, कनेक्टिंग। किसी वर्ब के साथ आईएनजी लगाना, दिस इज द फॉर्म ऑफ जेरेंड। लेकिन वही फॉर्म अगर नाउन की तरह काम करने लगता है तो उससे जेरेंड हो जाता है। और ये हमारा नाउन जो कनेक्टिंग है नाउन की तरह यूज हो रहा है, और नाउन ही हमारी क्या बनती है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनती है। ये वर्ब के बाद आया इसलिए वर्ब का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। समझ में आ गई बात? चलिए आप कहेंगे बिल्कुल आ गई सर। नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करते हैं। जैसे मैंने कहा आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक स्मोकिंग, आई डोंट लाइक स्मोकिंग। देखिए भाई आई हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया है। इस सेंटेंस में आई हमारा सब्जेक्ट है, डोंट हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, डू नॉट हमारी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, एच वी हेल्पिंग वर्ब, लाइक हमारी क्या हो गई, इसमें वर्ब है, और इस वर्ब का स्मोकिंग क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है ये, ऑब्जेक्ट है। समझ में आ गई बात? चलिए अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल में जैसे मैंने कहा कि यू लाइक डांसिंग, तुम्हें डांसिंग पसंद है, यू लाइक डांसिंग। ठीक है, उसे क्या पसंद है, डांसिंग पसंद है। तो देखो भाई ये यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, और इस लाइक हमारी क्या वर्ब बन गई, और इस वर्ब का ये डांसिंग क्या हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। समझ में आ गई बात? तो हमें समझ में आ गया कि सर हमारा जो जिरंड है वो सब्जेक्ट भी बन सकता है, हमारी जो जिरंड है वो ऑब्जेक्ट भी बन सकती है। चलिए अब सीखते हैं नेक्स्ट तीसरा यूज, कि यूज नंबर थर्ड क्या है। तो हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट यूज नंबर थर्ड। यूज नंबर थर्ड कहता है द जिरंड कैन बी, लिखिए भाई द जिरंड कैन बी, gerund can be the object of, gerund can be the object of preposition, preposition। जो हमारा gerund होता है क्या हो सकता है, ये preposition का क्या है, ऑब्जेक्ट बन सकता है। क्या बन सकता है, preposition का ऑब्जेक्ट बन सकता है। चलिए भाई बताइए कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। चलिए तो हमने क्या लिखा था, जेरेंड कैन बी द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। जो हमारा जेरेंड है वो क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है। चलिए समझते हैं एग्जांपल की मदद से कि आखिर कैसे जेरेंड जो है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है। जैसे मैंने कहा मेघना इज इंटरेस्टेड, मेघना इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग टू कुक। मेघना किसमें इंटरेस्टेड है, लर्निंग टू कुक। तो देखिए भाई मेघना हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी क्या, देखो इस सेंटेंस में मेघना हमारी क्या है, सब्जेक्ट है, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और इंटरेस्टेड हमारी क्या है, वर्ब है। और वर्ब के बाद ये इन आया है, ये हमारी क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है भाई, प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के तुरंत बाद क्या आता है, उसका खुद का ऑब्जेक्ट। तो लर्निंग हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। लेकिन ये जो लर्निंग है जिरंड है, क्या है, जिरंड, जिरंड है, और इसमें आईएनजी लगा हो, सॉरी जिरंड है, और इसमें देखिए भाई इसको हमने यूज किया है एज ए नाउन, नाउन की तरह हम इसे यूज कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि सर जब इसको हम नाउन की तरह यूज कर रहे हैं और इस प्रीपोजिशन का क्या बना हुआ है, ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि सर जो हमारी प्रीपोजिशन है, जो हमारी जिरंड होती है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी होती है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिरंड होता है। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्जाम्पल नंबर सेकंड की, किसकी, एग्जाम्पल नंबर सेकंड की। तो मैंने कहा मीना इज बिजी इन डांसिंग,
मैंने क्या कहा, मैंने कहा मीना इज बिजी इन डांसिंग। मीना किस में बिजी है, डांसिंग में बिजी है। तो देखिए भाई इसमें हमारा मीना क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। इज हमारी क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, क्या हो गई, वर्ब हो गई। ठीक है, ए इन हमारा क्या है इसमें, ए इन हमारा यहाँ पे क्या बना हुआ है, प्री पोजिशन बना हुआ है, और इस प्री पोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, डांसिंग है। तो ये हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। याद रखिए भाई यहाँ दिख रहा है आपको, जिरंड जो होता है, जिरंड जो है वो भी पर मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाला केस है, लेकिन इसको जब यूज किया जाता है नाउन की तरह तब जाकर ये जिरंड बनता है। V1 प्लस आई एन जी इज इक्वल टू नाउन। जब V1 प्लस आई एन जी जुड़कर नाउन की तरह काम करता है तो हम उसे जिरंड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, जिरंड कहते हैं। अगर V1 प्लस आई एन जी आया तो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है हमारा, याद रखिएगा भाई। अभी हम सीखेंगे कि उन दोनों में प्रेजेंट। नेक्स्ट यूज ऑफ जिरंड। नेक्स्ट यूज ऑफ जिरंड कहता है कि जो हमारी जिरंड होती है ये वर्ब का कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करती है। ठीक है, द जिरंड कैन बी यूज्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। वर्ब का कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करती है, समझते हैं एग्जांपल की हेल्प से। जैसे मैंने कहा देयर आइडिया ऑफ फन इज स्विमिंग इन द पूल। उसका आइडिया कैसा है, स्विमिंग करने का। क्या करने का है उसका आइडिया, स्विमिंग करने का। क्या का जो हमें आंसर निकला वो वर्ब एडवर्ब को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि जो वर्ब में तारीफ ऐड करने के लिए यूज किया जाता है उसका आइडिया क्या है, आप कहेंगे स्विमिंग पूल में, पूल में क्या करना, स्विमिंग करना। तो ये हमारी वर्ब है, और इस वर्ब की एज अ कॉम्प्लीमेंट की क्या करना है, हमें हमें स्विमिंग करनी है। किसमें करनी है, इन द पूल। तो ये स्विमिंग इन द पूल हमारा पूरा क्या हो गया, इस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन इस चीज की जो शुरुआत हुई है वो जिरंड से हुई है। किससे हुई है, जिरंड से हुई है, और ये किसकी तरह काम कर रहा है, और सॉरी भाई, और एक किसकी तरह काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। इसलिए इसको हम कहते हैं कि हमारा जो जिरंड है वो एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब भी यूज किया जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल। माई मिस्टेक वॉज, उसकी मिस्टेक क्या थी कि उसने उसके ऊपर ट्रस्ट किया। वॉज हमारी क्या है, इसमें वर्ब है, और इस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट क्या किया उसने, भरोसा किया। क्या किया, उसके ऊपर ट्रस्ट किया। तो ये ट्रस्ट हमारा एज अ कॉम्प्लीमेंट की तरह काम हो रहा है कि उसने क्या किया था, उसने उस पर भरोसा करना किया, भरोसा किया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, और इस वॉज का ट्रस्टिंग हमारा क्या बन गया, कॉम्प्लीमेंट बन गया, और इस जिरंड ऑफ का जिरंड की तरह काम कर रहा है। इसलिए हमने कहा कि जो जिरंड है इसको हम यूज करते हैं एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। वर्ब का कॉम्प्लीमेंट की तरह हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट चीज और सीखते हैं जिरंड के बारे में। तो देखिए द जिरंड कैन बी यूज्ड, द जिरंड कैन बी, द जिरंड कैन बी यूज्ड एज अ simple noun. It is preceded by, it is preceded by the and followed by of, and followed by of। इसका मतलब समझिए भाई, इसको मैं कॉन्सेप्ट में फ्रेम किए दे रहा हूं। देखिए भाई हमारा क्या आएगा, द आएगा, द के बाद जिरंड आएगा, जिरंड के बाद ऑफ आएगा, ऑफ के बाद बाकी की अदर चीजें आएंगी। यह चीज कही गई है। देखिए भाई जिरंड आएगा उससे पहले हमें द यूज करना है, और जिरंड के बाद में ऑफ आता है। तो इस तरीके के हम सेंस में भी जिरंड को यूज करते हैं। और यहाँ जो जिरंड आता है एज अ नाउन की तरह यूज होता है। किसकी तरह यूज होता है, इसको हम यहाँ पर एज अ नाउन यूज करते हैं। किसकी तरह ट्रीट होता है, नाउन की तरह ट्रीट होता है। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से कैसे। जैसे मैंने कहा द हंटिंग ऑफ टाइगर्स, the hunting of tigers is, the hunting of tigers are punishable offense, the hunting of tigers are punishable, is punishable offense।
देखिए भाई मैंने क्या कहा, द हंटिंग ऑफ टाइगर्स। देखिए भाई ये द आया हुआ है, जिरंड आया हुआ है, आप कहेंगे सर बिल्कुल आया है, और उसके तुरंत बाद क्या आया, ऑफ आया है। तो ये जो कर रहा है कि हम किसकी हंटिंग की बात कर रहे हैं, टाइगर्स की हंटिंग की। तो जिरंड जो है एज अ नाउन यूज हुआ है, किसकी तरह यूज हुआ है, नाउन यूज हुआ है, किसकी तरह यूज हुआ है, नाउन की तरह यूज हुआ है। इसलिए हमेशा जब ऐसा केस बनता है तो दा के बाद जिरंड और जिरंड के बाद ऑफ जरूर आती है। चलिए भाई समझ में आया कि नहीं भाई, अब आपको यहाँ नीचे दिख रहा है कि नहीं, फटाफट बताइए। जैसे मैंने कहा द टाइम फॉर सिंगिंग, द टाइम फॉर सिंगिंग ऑफ वर्ड्स हैज कम। ठीक है, देखिए भाई द टाइम, देखो द आया है, द के साथ एक और नाउन आई टाइम, और ये फोर जो है क्या है, फोर प्रीपोजिशन है। ये फोर क्या है, प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन के तुरंत बाद क्या आया है, आईएनजी फॉर्म। ये क्या है, जिरंड है, प्रीपोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट बन गया। और देखिए भाई उसके तुरंत बाद क्या है, ऑफ। तो ऑफ से पहले जो जिरंड आता है इसको हम यूज करते हैं एज अ नाउन की तरह यूज कर रहे हैं। किसकी तरह यूज कर रहे हैं, इसको हम एज अ नाउन की तरह यूज कर रहे हैं। ये था हमारा लास्ट यूजेस ऑफ जिरंड। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हम चलिए भाई आज हम सीखने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन जिरंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। चलिए समझते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरंड के बीच में क्या डिफरेंस है। आज हम इस कंफ्यूजन को पूरा खत्म करते हैं। चलिए समझते हैं कि आखिर ये क्या होते हैं जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल के बीच में डिफरेंस। पहला है, देखिए जिरंड जो होता है वो हमारा फॉर्म होता है V1 प्लस आईएनजी। किसका फॉर्म होता है, V1 प्लस आईएनजी होता है, बट हम इसको यूज करते हैं एज अ नाउन। किसकी तरह यूज करेंगे हम इसको हम एज अ नाउन की तरह यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हमारा क्या होता है, V1 प्लस आईएनजी फॉर्म होता है, बट हम इसको यूज करते हैं एज अ एडजेक्टिव। किसकी तरह यूज करते हैं, एज एन एडजेक्टिव हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। चलिए समझते हैं कि कैसे क्या है। तो देखिए जहां पर V1 प्लस आईएनजी नाउन की तरह यूज हो रहा होगा वह जिरंड हो जाएगा, और जहां V1 प्लस आईएनजी हमारा एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा होगा वहां वो हम उसे क्या कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। चलिए समझते हैं एग्जांपल की मदद से। जैसे मैंने कहा प्लेइंग इज फुल ऑफ फन, प्लेइंग इज फुल ऑफ फन। देखिए भाई इसमें सेंटेंस में इज हमारा क्या है, वर्ब है, और वर्ब से पहले क्या आता है, आप कहेंगे सर सब्जेक्ट आता है। तो ये जो प्लेइंग है हमारा एज अ नाउन यूज हो रहा है। किसकी तरह यूज हो रहा है, ये हमारा एज अ नाउन यूज हो रहा है। सो वी कैन से दैट दिस इज द जिरंड। क्या है ये, जिरंड है। जब कोई नाउन, कोई भी वर्ब जिसके साथ आईएनजी जुड़ी हुई है, कोई भी वर्ब जिसके साथ आईएनजी जुड़ी हुई है, अगर वो नाउन की तरह यूज होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, जिरंड कहते हैं। तो ये प्लेइंग हमारा क्या हो गया, जिरंड हो गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। द प्लेइंग बॉयज रैन अप द हिल्स। प्लेइंग बॉयज क्या कर रहे थे, हिल्स पे चढ़ रहे थे। तो यहाँ पर देखिए भाई ये बॉयज हमारा क्या है, आप कहेंगे सर ये बॉयज जो है वो नाउन है, और नाउन से पहले क्या आता है, आप कहेंगे सर एडजेक्टिव आता है। तो यहाँ देखिए प्लेइंग क्या बन गया, हमारा एडजेक्टिव बन गया। किसकी तरह यूज हो रहा है, एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। तो हम इसे क्या कहेंगे, इसका नाम हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या कहेंगे इसे, ये हमारा क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा द लिटिल गर्ल वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग। मैंने कहा द लिटिल गर्ल वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, वॉकिंग की वजह से वो क्या हो गई, थक गई थी। तो देखिए यहाँ पे ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद वॉकिंग आया, ये एज अ नाउन की तरह यूज हो रहा है। नाउन की तरह यूज हो रहा है तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, जिरंड। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे पहचान पा रहे हैं कि यहाँ जिरंड है या एडजेक्टिव यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वॉकिंग अलोंग द रोड शी सॉ अ किटन। इसने जब रास्ते के साथ चल रही थी तो उसने क्या देखा था, एक किटन ने देखा था। तो वॉकिंग अलोंग, देखिए भाई रास्ते के साथ, यहाँ पे हमारे सेंटेंस में द रोड जो है वो क्या है, इस सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट से पहले सब्जेक्ट है कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल। और ये किसकी तरह यूज हुआ है, नाउन की तरह यूज हुआ है, और नाउन से पहले क्या आता है, हमारा एडजेक्टिव आता है। तो ये वॉकिंग हो गया हमारा, क्या हो गया, एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहा है। किसकी तरह यूज हो रहा है, एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। तो ये हम इसे क्या कहेंगे, एडजेक्टिव है तो ये किसी को क्या कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। तो ये था आपका हमारा आज का टॉपिक। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरंड को हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है। चलिए भाई, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।